Hey guys, welcome back. So this is me अभिषेक और आज का टॉपिक है हमारा। आज मैंने सोचा कल हमने बात की थी प्लेजरिज्म के बारे में, सो जान लेते हैं व्हाट इज दिस प्लेजरिज्म। कल मैं एक पॉइंट आप लोगों को बता रहा था, याद है? लाइक नॉट टू कॉपी सम अदर पर्सन्स नोट्स, यू नो, लाइक मैंने कोई असाइनमेंट्स बनाया है और आप मेरे फ्रेंड हो या मेरे किसी फ्रेंड ने मांगा है कि यार आइडिया समझ नहीं आ रहा है, इफ यू कैन गिव मी सम आइडियाज, यू नो, यू कैन गिव मी योर असाइनमेंट, सो आई विल नॉट कॉपी, आई विल जस्ट यू नो, मैं थोड़ा आइडिया लेके अपने हिसाब से बनाऊंगा इन केस। बट अगर वो बंदा मेरा जो फ्रेंड है अगर सेम टू सेम अगर उतार देता है वो सारा कॉपी, दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म इज लाइक समथिंग लाइक कॉपिंग एनी आइडियाज और यू नो किसी का आइडियाज और सम असाइनमेंट्स इस तरह के कुछ लिटरेचर थिंग और इस तरह की चीज़ें, अगर कोई मेरे आइडियाज और इस तरह की चीज़ें कोई कॉपी करता है विदाउट मेरे कंसेंट के, विदाउट एनी अदर पर्सन हिज और हर्स कंसेंट, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस। ओके, तो ये होती है। इसमें क्या है कि आपको वेरी स्ट्रिक्टली बिफोर इट वाज लाइक 2022 में, बिकॉज माई सेशन इज 2022, सो सीन ये कि पहले थोड़ा ढील था, थोड़ा बहुत वो लोग ये कर लेते, बट इस बार जो पॉइंट आया है हमारे स्टूडेंट पोर्टल में जो मैंने शोड यू इस तरह, सो उसमें ये आया है कि विदाउट मीन जीरो, क्लियर लिखा है ज़ीरो टॉलरेंस, बिल्कुल भी ज़ीरो टॉलरेंस होगा, बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको मिलेगा बिग जीरो एज सेड इस तरह, बड़ा अंडा मिलने वाला है, कुछ नहीं, तो आपका भी जाएगा ना जो आपका कॉपी कर रहा है उसके भी, तो किसी का कुछ नहीं होना है। So here important point I would like to say is like if you're having a good communication skill and at least you can understand, you can talk, so यहाँ इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है भाइयों और दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, बिकॉज लाइक सम यू हैव टू, आप गूगल ओपन करोगे, यू कैन चेक विद द बुक्स और एनीथिंग वॉट एवर, बट आप सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकते। इफ यू विल कॉपी दैट विल कम अंडर प्लेजरिज्म, यहाँ ये प्रॉब्लम हो जाता है और आपको मिलेगा आपकी सारा मेहनत सब वेस्ट हो जाना है, क्योंकि वो आपको जो कॉलेज है, जो आपके जो पेपर चेक होगा, यू नो, ज़ीरो मिल जाना है, तो ये सीन होता है। तो दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे एक वर्ड है, एक टर्म है प्लेजरिज्म, और समवन इज कॉल्डिंग, कुछ लोग प्लेजरिज्म बोलते हैं, सो दैट इज। अब मैं आपको थोड़ा असाइनमेंट्स का, जैसे मैंने बताया था, कुछ एक आइडिया देता हूँ व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग। सो यहाँ मैंने ओपन करके रखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। हाँ जी, तो ये है असाइनमेंट हमारा, देखें। सो ये तो क्वेश्चंस हैं, 30 मार्क्स का क्वेश्चन एज यू कैन सी, और ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, कंपलसरी है। ऑल आंसर्स टू बी एक्सप्लेन इन मोर देन 1000 वर्ड्स फॉर क्वेश्चन 1 and 2, फॉर क्वेश्चन 3 नॉट मोर देन 500 वर्ड फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये थियोरेटिकल आंसर के लिए और न्यूमेरिकल के लिए यहाँ पर आप ये दो दिखेगा। असेसमेंट पैरामीटर क्या है? इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन का वेटेज जो है अराउंड 20% होना चाहिए, कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशन रिलेटेड टू क्वेश्चन 60% एंड कंक्लूजन 20%। दैट मीन्स अगर आप, जैसे ये 10 मार्क्स का है ना, ये आपका 1000 वर्ड्स में होना चाहिए। यू कैन सी अवे, आई होप, आई गेस यू कैन गाइस कैन सी, कहाँ गए 1000 वर्ड्स जो था, हाँ ठीक है, ये 1000 वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है, ठीक है, ये आपको 10 मार्क्स में, जैसे आप इंट्रोडक्शन, आप 1000 वर्ड्स का है, तो इंट्रोडक्शन में आप अराउंड कितने 200 तक लिख सकते हैं, 200, ठीक है, चलेगा, अराउंड 200 वर्ड्स या 150 वर्ड्स चलेगा। बाकी आप 60 वर्ड्स आप लिख सकते हैं इसमें कंसेप्ट्स में, या 70 भी कर सकते हैं। बाकी इस तरह से आपको डिवाइड करके कंक्लूजन में 1 पैराग्राफ छोटा सा 20% में लिखना है, ठीक है। पर मेजॉरिटी जो रहेगी वो आपको सबसे ज़्यादा वर्ड्स जो होने हैं आपके, वो मेन जो क्वेश्चंस होगा उसमें आप पूरा करना, ठीक है। इस तरह से न्यूमेरिकल आंसर्स में पैरामीटर्स वही है, अंडर द यूसेज 20%, पैरामीटर स्टेप 60% है ना, जो स्टेप्स हमारा होता है, करेक्ट आंसर और इंटरप्रिटेशन 20%, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड फोरकास्टिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेज वाइटल रोल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इट प्रोवाइड्स रीजनेबल डेटा फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन डिसीजन। मैं थोड़ा स्पीड पढ़ रहा हूँ, आई गेस आप लोग पढ़ पा रहे कि नहीं, आई डोंट नो, ये क्लियर दिख रहा है आप लोगों को?
अभी दिखा द अबव स्टेटमेंट इन कंसिडरेशन डिस्कस करना, ठीक है। सो यहाँ देखिए हमने जो आंसर बनाया था ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का ही है। सो यहाँ पे इस तरह से हमने ये किया है, सारा कंक्लूजन देना है। ये आपका आंसर 2 आ गया है। ये मैंने वही बोला डिमांड फोरकास्टिंग। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इट्स आस्किंग फॉर दिस डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है। डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिमांड फोरकास्टिंग। तो पहले हमें क्या है कि यहाँ पर आप देखिएगा इंट्रोडक्शन देने बोला 20%, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन दे दिया है, अंडरलाइन कर दिया आंसर 1, ठीक है। अंडरलाइन करके डिमांड हाईलाइट करके डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में बता दिया थोड़ा, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि प्रोवाइड्स ब्ला 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 डिस्कस, उसको वेरियस स्टेप्स बताया, तो थोड़ा डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में और लिख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिया है। और फिर उसके बारे में जो 3 स्टेप्स वगैरह है वो सब हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और एंड में ये थोड़ा सा कंक्लूजन डाल दिया है इस तरह से, ठीक है। सो इस तरह से आप लोगों को मैनेज करना। ये आपका हो गया हिप्नोटिकल टेबल है। टेबल्स में भी आपको बनाना पड़ेगा, यू नो, असाइनमेंट वगैरह। और एक चीज़ और बात है भाई, आपको ये देखिए ये सब जो है फार्मूलाज है, सारे फार्मूला बेस्ड होते हैं, यू नो। कंक्लूजन इसमें भी आपको देना है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारे जो मैथ्स वगैरह है। तो ये आपको एक छोटा सा आइडिया, आंसर 3 भी क्वेश्चंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इट्स जस्ट एन आइडिया, बस। हाँ, तो ये बस एक आइडिया था जिससे आप लोगों का आइडिया हो गया एटलीस्ट। सो सीन यहाँ पर क्या है, आप लोगों को समझ में आ गया हो किस तरह से आप लोगों को किस तरह से आप लोगों को असाइनमेंट पे फोकस करना है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जैसे मैंने कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताया कि आप कॉपी कर लोगे समथिंग लाइक, यू नो, कुछ लाइक मैं यहाँ बैठा एग्जाम दे रहा हूँ, रूम के वहाँ कोई बैठा है बता रहा है, बट हाउ आपको अगर कोई अगर बैक साइड से दे विल शो यू सम बुक आल्सो, सो यू आर कॉपिंग, आप कॉपी कर रहे हो। यस, टाइम नहीं होता है, यू डोंट हैव टाइम टू डू सॉल्विंग। आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाना है, और एक तो उतना सारा समय वेस्ट हो जाएगा, रिस्क भी लोगे आप, और आपको मिलेगा एंड में 0। वाई? बिकॉज ऑफ क्या था वो वर्ड, प्लेगरिज्म, ओके। उसकी वजह से वो एक वर्ड है, वो मत भूलिएगा, यहाँ पे आप टप्पा मार लीजिए। तो इस वजह से आपको 0 मिल जाएगा, सारा वेस्ट हो जाएगा। अगर प्रॉक्टर ने कैच कर लिया, यहाँ प्रॉक्टर आपका आता है, यू नो, जब आप बैठे हो एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पर चैट का ऑप्शन भी होता है। इफ यू डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, वो पॉपअप आएगा, sit straight, I cannot see your face, sit like this, blah blah. You cannot even stand and go anywhere. Once you're sitting. तो ये सीन है, आपको इस तरह से करना है। दूसरी बात है गाइस, अपार्ट फ्रॉम योर कम्युनिकेशन स्किल, स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आप रिटन ऑल्सो, वर्बली ऑल्सो, व्हाट यू कॉल दैट, ग्रामेटिकली। ग्रामर मिस्टेक्स के पैसे बोल रहा हूँ, सॉरी, ये मार्क्स कट होते कि नहीं होते। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ग्रामर मिस्टेक्स में यार थोड़ा बहुत लिखते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप बिल्कुल गलत है। ग्रामर मिस्टेक्स के भी पैसे कट रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ यार, पैसा एवरीथिंग मनी, सॉरी। ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए भी मार्क्स आपके कट ऑफ होंगे, तो मार्क्स उसके भी डिडक्शन, थोड़े बहुत मार्क्स कटेंगे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए। और एग्जाम के टाइम है वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, उन्होंने कहा था जैसे आजकल तो सॉफ्टवेयर्स वगैरह है, आप सोच रहे हैं हम ग्रामरली वगैरह इंस्टॉल कर लेंगे वो ब्ला ब्ला, तो नहीं हो पाएगा। आपको अगर इंस्टॉल्ड है तो यू हैव टू रिमूव दैट, अनइंस्टॉल दैट ग्रामरली। और ऐसे कोई भी टूल्स जो आपके ग्रामर को सही करते हैं, अलाउड नहीं है। वो जो टूल्स हैं, ये आपका स्टूडेंट टूल है, जिसमें भी एग्जाम देंगे, एक लिंक आएगा आपके, वो लिंक आपका जो है कनेक्टेड होगा आपका मेटल से। मेटल एक सॉफ्टवेयर है जो डिटेक्ट करता है कोई भी पास में आपका कुछ, अगर मोबाइल समथिंग कुछ और आपका है अगर, और कुछ भी साउंड समथिंग वॉट एवर चीज ये उनकी चीज़ें, तो वो डिटेक्ट कर लेगा एंड दे विल कैच वेरी इजीली। और हाँ, कल आपको बता रहा था जैसे आपका ये जो हो जाता है पॉपअप, यहाँ से सडनली आ जाता है, मेरा ये आ रहा था बार इस तरह से पॉपअप आ जा रहा था, जैसे ये देख रहे हो, यू कैन सी हियर, ये पॉपअप आ रहा था। आप एग्जाम देते हो, सडनली ये पॉपअप अगर बीच में आ जाता है
तो वो कहेंगे यू आर टॉगलिंग द पेज, जबकि मैंने टच भी नहीं किया था, मैं दे रहा था और ये आ गया, तो मीन्स मैं अपने पेज से बाहर चला गया, ये टॉगल हो रहा था। अब मुझे एग्जाम देना था, आई हैव टू कट दिस राइट। मैं ये कट किया तो यहाँ से पॉपअप आया सडनली, यू आर टॉगलिंग, यू आर ट्राइंग टू मूव करना चाह रहे हो पेज से, टॉगलिंग द पेज, सो इट्स अ वायोलेशन ऑफ द एग्जाम कोड ऑफ कंडक्ट। मैंने कोई वायोलेशन मैंने नहीं किया बॉस, मैंने बताया, सारा डिटेल्स से बताया, तो अगली बार से मैं अलर्ट हो गया, सारे जितने भी चीज़ें मैंने उसे डिसेबल कर दिया, एंटीवायरस को भी कर दिया। सो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, अदरवाइज इट्स गोना बी बिग प्रॉब्लम फॉर यू ऑल। तो आज ये था, तो प्लेगरिज्म क्या है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, मैंने दोबारा आपको फिर से बता दिया है। एग्ज़ाम का ये मैंने आपको बता दिया है। असाइनमेंट्स, हाँ असाइनमेंट्स के लिए एक चीज़ और है, इफ़ यू गुड इन एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड थिंग्स एंड ऑल, तो आपके लिए ईजी होगा। बिकॉज अगर आपको नहीं आता है दैट इज वन प्रॉब्लम, बिकॉज आपको एग्जाम्पल अगर आपको मैथ्स बनाना है, जैसे आई शोड यू, या ये सारे मैथ्स बनाने हैं आपको, दूर से दिख नहीं रहा होगा। सो ये जो दिख रहा है क्या, हाँ ये जो मैथ्स वगैरह बनाने हैं, फॉर्मूलास है, वो साइंस है, साइन जो है ये पाई वगैरह साइन और ये सब जो है जो भी साइंस है, ये सारे आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे सिस्टम में पेन से तो आप लिख दोगे, हाउ यू विल पुट इन दिस वर्ड्स एंड ऑल। तो यहाँ आपको अगेन प्रॉब्लम हो सकती है इफ़ यू डोंट हैव आइडिया। सो आपको आइडिया बहुत ज़रूरी है, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आपको सीखना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो तैयार हो जाइए, और ये कुछ पॉइंट्स थी आपको नेक्स्ट सेम के लिए, ये जो मैंने किया है, अभी एग्ज़ाम का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों बस यही था, और अपनी तरफ से आपको कुछ हो तो बताएं, और आज के लिए इतना काफ़ी है। आज का पॉइंट था प्लेगरिज्म और एग्ज़ाम से रिलेटेड, मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए हैं। सो अगर आप आना चाह रहे हैं, इफ़ यू आर ट्राइंग गोइंग टू ऑफ दिस MBA, सो ऑनलाइन किस तरह से क्या होगा, ये सारी चीज़ें हैं नेक्स्ट डिटेल में बाद में बात करेंगे। चलिए बस, चलिए कुछ नहीं, और मैं थोड़ा सा तैयारी कर लूँ, और चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, एंड दबा दीजिए, डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, एंड कमेंट सेक्शन योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच गाइस, यल्ला।